नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में समाजवादी पार्टी को कार्यालय के लाने ज़मीन मिल गई है। करीब 3 एकड़ 67 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है और ये रजिस्ट्री में एक प्रतिनिधि को भी नाम सामने आया है और जो नाम है राहुल यादव। राहुल यादव झांसी के बबीना से ताल्लुक़ रखत हैं और झांसी के युवा नेताओं में गिने जाते हैं। अब तक समाजवादी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यालय बने हैं, बताई जाते है कि वे लोहिया ट्रस्ट के नाम पे होते, लेकिन पहली बार रजिस्ट्री होते और रजिस्ट्री में एक इंडिविजुअल व्यक्ति को नाम सामने आते हैं, राहुल यादव को हैं। राहुल यादव ई के बारे में अपन बाद में बात करें, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात सामने आई कि समाजवादी पार्टी ने कार्यालय के लाने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, तो तमाम खबरें भी सामने आने लगी हैं, तमाम चर्चाएं भी चल पड़ी हैं और चर्चाएं ये भी चल पड़ी हैं कि समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड के सबसे प्रमुख शहर झांसी में 3 दशक के बाद भी अपना कार्यालय काहे नहीं बना पाई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 4 बार सत्ता में रही, ई के बाद भी झांसी जैसे बुंदेलखंड के प्रमुख शहर में अपना कार्यालय काहे नहीं बना पाई। 3 बार मुलायम सिंह यादव नेताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ई के बाद भी झांसी जैसे प्रमुख शहर में समाजवादी पार्टी को कार्यालय काहे नहीं बन पाओ। अब ईखो लेके चर्चाएं हैं और चर्चाएं ईखो लेके भी हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब जब ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली है कार्यालय को लेके और कार्यालय बनावे की कवायद शुरू कर दी है, तो ई के का मायने हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि अब तक समाजवादी पार्टी झांसी जैसे प्रमुख शहर में कार्यालय काहे नहीं बना पाई और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वे इको कौन तरीका से देखते हैं। आपको याद हो या ना हो, समाजवादी पार्टी को आज से करीब 3 दशक पहले, करीब 33 साल पहले गठन भाव 1992 में, लेकिन यही के पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता चुने गए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश को। ई के बाद बसपा के सहयोग से भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर चर्चा जा चलत के एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने समर्थन दो और सपा सत्ता में आई। 3 बार मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए उत्तर प्रदेश की और फिर 2012 से 17 तक आपको याद ही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आते है और बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को अच्छो वर्चस्व भी देखोगा उस समय। लेकिन बीच बीच में समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड से झटका खात रही है, ये बात में भी कोनो दो राय नहीं है। इतने तक कि झांसी जैसी बुंदेलखंड की सबसे अहम सीट, सबसे अहम जिला झांसी में समाजवादी पार्टी को अब तक खातों नहीं खुल पाओ। अब तक समाजवादी पार्टी झांसी में अपना विधायक नहीं बना पाई और झांसी में कार्यालय भी नहीं खोल पाई है। जबकि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की सत्ता में जिन लोगों ने काम करो है, उन्हें बुंदेलखंड को मिनी मुख्यमंत्री घोषित करोगा है। कभू पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव बुंदेलखंड के मिनी मुख्यमंत्री सपा शासनकाल में माने गए हैं, तो कभू पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव बुंदेलखंड के मिनी मुख्यमंत्री माने गए हैं। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में चंद्रपाल सिंह यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती बुंदेलखंड की राजनीति में, तो अखिलेश यादव के शासनकाल में दीपनारायण सिंह की भी अच्छी पकड़ मानी जाती बुंदेलखंड क्षेत्र में। और जा कही जात है कि झांसी के गलियारे से बुंदेलखंड की राजनीति शुरू होती, चाहे बगल को जिला ललितपुर और जालौन हो या फिर
हमीरपुर और महोबा हो। इतने की राजनीति झांसी के गलियारे से होकर गुजरत थी और झांसी को बुंदेलखंड को केंद्र भी माना जाता है राजनीति के हिसाब से। लेकिन सवाल जो है कि आखिर 3 दशक बाद भी 4 बार सत्ता में रहने के बाद भी झांसी में समाजवादी पार्टी अभी तक कार्यालय काहे नहीं बना पाई और इसके नुकसान कितने भय। राजनीतिक पंडितन को ऐसा मानबो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय ना होवे से कार्यकर्तन में जबरदस्त बिखराव हो और कार्यालय ना होवे से कार्यकर्तन को कौनू ना कौनू नेता के खूंटा से बंधने पड़ो और ई वजह से कार्यकर्तन में अच्छी खासी गुटबाजी भी भई और ई गुटबाजी से कार्यकर्तन को अच्छो खासो नुकसान भी पाओ और नुकसान की वजह से संगठन डैमेज भाव, संगठन में कमजोरी आई और संगठन में कमजोरी की वजह से कई सीटें बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के हाथ से निकली। लेकिन अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने झांसी में अपने कार्यालय बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब ई के मायने क्या हैं? कैसे पंचायत चुनाव की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख तमाम लोगों की हिस्सेदारी होने हैं, तमाम कैंडिडेट्स जिताना है पार्टी को और फिर ई के जस्ट बाद विधानसभा चुनाव भी है। तो लगातार पार्टी की तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से लगातार दिशा निर्देश भी आने हैं और वे दिशा निर्देशन को पालन कैसे हुई हैं? का कानून नेता के घर से हुई हैं जो पिछले 3 दशक से हो चलो आ रहा, का कानून होटल में हुई हैं, का कानून स्थायी कार्यालय में हुई हैं। कैसे जब चुनाव आ तब तो कार्यालय खुल जाते, लेकिन चुनाव के पहले और बाद में चुनाव की तैयारियों के लाने अभी तक समाजवादी पार्टी के पास बुंदेलखंड के झांसी में कौन ऐसी व्यवस्था नहीं थी जितने उनके पदाधिकारी, जितने उनके नेता, जितने उनके कार्यकर्ता बैठ के बात कर पाएँ, योजना बना पाएँ, रणनीति बना पाएँ और भारतीय जनता पार्टी की तरह है जो कई महीना पहले से अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं उसे 2-2 हाथ कर पाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में अच्छा प्रदर्शन करो, बुंदेलखंड की 4 सीटन में से 3 लोकसभा सीटन पे विजय प्राप्त करी, लेकिन झांसी ललितपुर सीट समाजवादी की पार्टी के हाथ में नहीं आ पाई और झांसी सदर सीट अभी तक समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं आ पाई और ई को मुख्य कारण कितु न कितु राजनीतिक विश्लेषक मानत हैं कि कार्यकर्तन में फूट है, संगठन में मजबूती नहीं है और संगठन में मजबूती यही से नहीं है कि कार्यकर्ता को झांसी में बैठने के लाने जगह नहीं है, नेता को बैठने के लाने जगह नहीं है। प्रदेश से नेता दिन में मीटिंग करत कोनो होटल में और रात के कोनो नेता के आसियाने में जाके सो जाते और ई वजह से बहुत सारे नेतन में गुटबाजी होते, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन देर सवेर समाजवादी पार्टी में अब नई शुरुआत हुई है। जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि समाजवादी पार्टी ने ये कार्यालय की ज़मीन के लाने एक व्यक्ति को अधिकृत करो है, राहुल यादव को। राहुल यादव की क्या कहानी है और राहुल यादव को समाजवादी पार्टी ने काय अधिकृत करो, जबकि समाजवादी पार्टी को अपनों एक जिलाध्यक्ष भी है, महानगर अध्यक्ष भी है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी हैं और भी तमाम जिम्मेदार नेता हैं। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी को कार्यालय के लाने ज़मीन की रजिस्ट्री और रजिस्ट्री पे बतौर अधिकृत प्रतिनिधि जी व्यक्ति के शामिल हैं राहुल यादव, उनकी का कहानी है और ई के का कछु मायने हैं, जो भी एक सवाल छिड़ चुका है और भविष्य में ई को जवाब भी आपको शायद देखने को मिले। फिलहाल ही रिपोर्ट में थे कि आप लोगों को का कछु कहबो है कि समाजवादी पार्टी 3 दशक बाद भी झांसी में समाजवादी पार्टी को कार्यालय काहे नहीं बना पाई और अब कार्यालय बनावे के पीछे आप लोगों के हिसाब से क्या मायने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।